YouTube चैनल क्रिएटेनमेंट में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं विद्यानंद मिश्रा धर्म एवं संस्कृति श्रृंखला के तहत श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महर्षि ऋभु की। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ तथा निवृत्ति परायण भक्त हैं, तथापि सदगुरु मर्यादा की रक्षा कर अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे और ज्ञान मल विक्षेप तत्व करिए जहाँ कहीं भी पड़े रहते, शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं। यों ही वो एक दिन पुलस्त ऋषि के वहाँ पुलस्त का पुत्र निदाद ने आज देखकर महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए और वस्तु तत्व का ज्ञान न हो तो वह किस काम का है। निदाद, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। उसने इन्हीं की शरण अपने पिता का आश्रम छोड़कर करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की कि निदाद, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाद अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास एक निदाद ने अपना आश्रम बनाया और वहां वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्था का पालन करने लगा। कर्मपरायण हो गया। बहुत दिनों के बाद ऋभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्व देव के समय निदाद के द्वार पर निदाद ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि भगवत रूप समझकर कि अनुसार भोजन कराया। क्या कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति और तृप्ति क्या बताऊँ? स्वास्थ्य और तृप्ति मन के ही धर्म है। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है। उसका आना जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ, न जाता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता ही। तृप्ति और तृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी और तृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर पदार्थ और तृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण त्रैवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में अस्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋभु की इन अमृतमय वचनों को सुनकर निदाद उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु। निदाद को बड़ी प्रसन्नता। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहां पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निदाद एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निदाद ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकार जान पड़ते हो? उन्होंने पूछा, महाराज, मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निदाद झपट कर उन पर सवार हुआ और कहा, देखो, मैं राजा की हाथी ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निदाद उनके चरणों पर गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृति चित्त और किसी का नहीं।
आप अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। रिभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की 2 शाखाएं परस्पर रगड़ खाएं तो उनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि तुम इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निदाथ ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छंदतया चले गए। रिभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर रिभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें रिभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाद आत्मनिष्ठ हो गए। आज भी महर्षि रिभु हमारे पास न जाने किस रूप में आते होंगे, उन्हें न जाने निदाद जैसे कितनों को संसार सागर से पार उतारा होगा। प्रेम से बोलिए महर्षि रिभु की जय। हे भक्तजनों, यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल क्रिएटिवमेंट को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।